मिलने का कोई मतलब नहीं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान ने दुनिया को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए बातचीत की पेशकश कर रहे हैं, दूसरी तरफ रूस साफ कर चुका है कि उसकी शर्तें पूरे हुए बिना लड़ाई नहीं रुकेगी। और इसी तनाव के बीच यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट के आसपास फिर हमलों की खबरें सामने आ रही। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने चौथे साल में प्रवेश कर चुका है। लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं और अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद शांति की राह आज बेहद मुश्किल दिखाई दे रही। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर ताजा घटनाक्रम क्या है, जेलेंस्की क्या चाहते हैं, पुतिन क्यों पीछे हटने को तैयार नहीं और परमाणु संयंत्र को लेकर पूरी दुनिया क्यों चिंतित है। सबसे पहले बात करते हैं यूक्रेन के ओडेसा शहर की। हाल के दिनों में रूस ने ओडेसा पर ड्रोन हमलों की एक नई श्रृंखला शुरू की। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कई लोग घायल हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। हमले में रिहायशी इमारतों, गोदामों, एक होटल और एक शहर के कुछ सार्वजनिक ढांचों को नुकसान पहुंचा। ओडेसा यूक्रेन का एक बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। काला सागर के किनारे बसे इस शहर का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा माना जाता है। इसलिए रूस और यूक्रेन दोनों के लिए यह इलाका बेहद संवेदनशील है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे हमले सिर्फ सैन्य दबाव बनाने के लिए नहीं होते, बल्कि विरोधी पक्ष के मनोबल को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा भी होते हैं। अब बात उस मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA लगातार इस क्षेत्र की निगरानी कर रही है। हाल ही में बिजली आपूर्ति लाइनों की मरम्मत के लिए स्थानीय स्तर पर युद्ध विराम जैसी व्यवस्था लागू की गई थी, ताकि परमाणु सुरक्षा से जुड़ा कोई बड़ा खतरा पैदा न हो। लेकिन कुछ ही समय बाद फिर हमलों और ड्रोन गतिविधियों की खबरें सामने आने लगी। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने प्लांट से जुड़े क्षेत्र को निशाना बनाया, जबकि यूक्रेन का आरोप है कि रूस लगातार आसपास के इलाकों पर हमले कर रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यही वजह है कि IAEA लगातार चेतावनी दे रही है कि किसी भी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई परमाणु सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि किसी कारण से प्लांट की बिजली व्यवस्था या सुरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, तो इसके परिणाम सिर्फ यूक्रेन या रूस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि पूरा यूरोप प्रभावित हो सकता है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत की नई पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि वे रूस के साथ सीधे उच्च स्तरीय वार्ता के लिए तैयार हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बातचीत किसी तटस्थ देश में हो सकती है। उन्होंने तुर्की, स्विट्जरलैंड और वेटिकन जैसे स्थानों का भी उल्लेख किया। उनका कहना है युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि दोनों देशों के शीर्ष नेता आमने सामने बैठे तो कई मुद्दों पर प्रगति संभव हो सकती है। हालांकि यूक्रेन लगातार यह भी कहता रहा है कि उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं होगा। अब पुतिन ने क्या कहा वो भी जान लीजिए। पुतिन की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग रही। सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, जब तक दोनों पक्ष किसी ठोस समाधान के ढांचे पर सहमत नहीं होते, तब तक ऐसी मुलाकात का कोई विशेष मतलब नहीं है। पुतिन का मानना है कि रूस केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं, बल्कि अस्थायी समाधान चाहता है। उन्होंने साफ कहा कि रूस के रणनीतिक लक्ष्य पूरी होने तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। रूसी नेतृत्व का दावा है कि युद्ध क्षेत्र में उसे महत्वपूर्ण मदद हासिल है और इसी वजह से वो अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं। यही वजह है कि शांति वार्ता की संभावनाएं फिलहाल बेहद कमजोर दिखाई देती है। इस पूरे संघर्ष में अमेरिका की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका पिछले कई वर्षों से यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक सहायता देता रहा है।
हालांकि इस समय वाशिंगटन का ध्यान दुनिया के अन्य संकटों पर भी बटा हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि यदि अमेरिका, यूरोप और अन्य शक्तियां मिलकर कोई मजबूत कूटनीतिक पहल नहीं करती तो युद्ध लंबे समय तक जारी रह सकता है। अमेरिकी नेतृत्व ने कई बार दोनों पक्षों से बातचीत की अपील की, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध सिर्फ सैन्य संघर्ष नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। ऊर्जा बाजार, खाद्यान्न आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर इस युद्ध का प्रभाव लगातार महसूस किया जा रहा है। रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। वहीं यूक्रेन का बड़ा हिस्सा युद्ध की वजह से भारी नुकसान झेल रहा है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के अनुसार लाखों लोग अपने घर छोड़ने के मजबूर हुए और पुनर्निर्माण की लागत सैकड़ों अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। एक तरफ बातचीत की मेज पर आने की बात है तो दूसरी तरफ पुतिन का कहना है रूस अपने लक्ष्य पूरे किए बिना नहीं रुकेगा। ओडिशा में हमले जारी है। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास खतरा अभी भी बना हुआ है और दुनिया की बड़ी शक्तियां इस युद्ध को रोकने का रास्ता तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या 2026 रूस और यूक्रेन के बीच शांति संभव है या फिर यह युद्ध आने वाले महीनों में और ज्यादा खतरनाक मोड़ ले सकता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।